हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज वाला ट्रेडर फैमिली में आपका स्वागत है। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे मैसेज करते हैं कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, कहां से किस तरह से ट्रेडिंग शुरू करके हम लोग सीखने के लिए शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए हम लोग शुरू कैसे कर सकते हैं, कहां से किस स्टॉक करें या इंडेक्स करें या ऑप्शंस करें। तो मैंने जो गलती करी थी वो आप गलती ना करें, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑप्शंस में ट्रेड करने लगा था, जो कि मैंने बहुत सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह देखे थे, क्योंकि उस टाइम पर मुझे ये पता नहीं था कि ऑप्शंस में ट्रेड करना सही रहेगा कि इंट्राडे में ट्रेड करना सही रहेगा। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग करने से पहले यदि आप सीख रहे हैं तो आप किस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ मैं ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी सिंप्लीफाई रहेगी, सरल रहेगी और ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आने से पहले ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं वो सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम लोग ऑप्शंस ट्रेड करें, या उन लोगों को पता नहीं रहता है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक्स ट्रेडिंग कैसे होती है, कब इंडेक्स ट्रेडिंग हम लोगों को करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं मैं उन पॉइंट्स के थ्रू आपको बताऊँगा कि क्या क्या आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप आए उसमें कॉल पुट मतलब पढ़ लिया या कहीं से सीख लिया, तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। और मैंने तो कुछ इसी तरह से स्टार्ट की थी, जो कि अच्छा खासा शुरुआत में लॉस हम लोगों को देखने को मिला, जो कि मैं माय ट्रेडिंग जर्नी में आपको बता चुका हूं, जो कि आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को देखकर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो जो ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको ट्रेडिंग करने से पहले अपने आप को ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू बहुत कम होता है, क्योंकि टाइम के साथ प्रीमियम का जो वैल्यू होती है ना वो कम होती रहती है। कुछ जो बिगनर्स होते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं रहता है, तो वो जब थर्सडे पास आता रहता है तो टाइम वैल्यू और कम होती जाती है, तो प्रीमियम का प्राइस भी कम होता रहता है। तो उस टाइम पर अगर साइडवेज भी हो जाती है तो बायर्स जो वो घाटे में रहते हैं, मतलब कि लॉस में ही रहते हैं। तो ये शुरुआत में मुझे नहीं पता था, क्योंकि ऑप्शंस की इतनी जानकारी नहीं थी। और अगर आप यही ट्रेड अगर इंट्राडे में किसी स्टॉक या कहीं स्टॉक किसी भी स्टॉक में अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पर प्रीमियम डिके नहीं होता है। अगर आपकी प्रीमियम की वैल्यू मान लीजिए स्टॉक अगर 50 रुपये या 50 रुपये पर है, तो थर्सडे को अगर 50 से ऊपर नहीं जाएगा तो वो 50 पर ही रहेगा, उसका कोई प्रीमियम नहीं लगता है। तो आप इसी तरह से आप फर्स्ट आप इंट्राडे में ट्रेड करिए, ऑप्शंस में ट्रेड करना अवॉइड करिए। अगर मार्केट आपके साइड में गई ऑप्शंस में तो आपको तो प्रॉफिट होगा ही, और अगर साइडवेज भी हो गई तो आपको टाइम की वजह से काफ़ी लॉस हो सकता है। क्योंकि मैं अपने जो ऑप्शंस में ट्रेड लेता था, जो मेरी ट्रेड्स थी, मैं उनको नेगेटिव पोजीशन छोड़ देता था, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो सेकंड पॉइंट है नेगेटिव पोजीशन। कभी भी इंट्राडे या इसमें ऑप्शंस में अगर आप करते हैं ट्रेड, तो कभी भी पोजीशन को नेगेटिव पोजीशन मतलब बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस के बिना मार्केट का कुछ पता नहीं कहाँ चली जाए, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो मार्केट में हम अपना रिस्क रिवार्ड मतलब कि रिस्क ले सकते हैं, और रिवॉर्ड कितना चाहिए उतना हम लोग अपना मैनेज कर सकते हैं। कि हमको 1 का लॉस चाहिए तो 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरह से अगर ट्रेड करते हैं तो आपकी अगर 2 ट्रेड भी मान के चलिए आप 5 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें 2 सक्सेसफुल और 3 अनसक्सेसफुल रही हैं, मतलब 3 ट्रेड में आप फेल हुए हैं, 2 में प्रॉफिट हुआ है, तो आपका जो प्रॉफिट में ही जाएंगे आप। अगर 1:3 का लेके चल रहे हैं तो कितना हो गया 6, और 3 ट्रेड 1-1 का लेके जाते हैं तो 3 रुपए का आपको प्रॉफिट में ही रहेगा। तो इसी से आप ऐसे ही जब तक आप मार्केट को थोड़ा बहुत एनालाइज करिए, सीखिए, देन आप तब मार्केट में ऑप्शंस कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज या डीएम करते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग इतना लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। अभी ये देखिए कमेंट बॉक्स में आप मेरे देख सकते हैं कितने सारे लोग कमेंट करते हैं कि इतने का लॉस हुआ, मुझे इतने का लॉस हुआ। तो उस लॉस को करने से पहले अगर आप उसी पैसे को अगर बचा लें, उस पैसे से सीख लें, तो अगर मान के चलिए आप 10,000 रुपये लेके आ रहे हैं, 10,000 रुपये लाने में आपको मतलब कि कुछ ना कुछ एफर्ट देना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं से आप ट्रेडर वही बनते हैं जिनके पास मतलब प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो वो ट्रेडिंग में जल्दी घुसते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है पैसे की, तो आप क्यों बिना सीखे मार्केट में घुस रहे हैं। मार्केट में आइए, सीखिए, देन आप ट्रेड करिए। और मैं और एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि आप किसी भी जो ब्रोकर्स होते हैं, आपको इतने सारे मतलब कि टिप्स के कॉल आएंगे, तो आप टिप्स के चक्कर, टेलीग्राम ग्रुप इतने सारे हैं और इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो टिप देते रहते हैं, मतलब कि यहाँ से ऑप्शंस को बाय कीजिए या पुट को बाय कीजिए या कॉल को बाय कीजिए, जो भी है। तो आप उससे बचें, क्योंकि वो हम लोगों को ये ऐसा होता है ना, पैसा हम लोगों को लगा होता है। मैंने रिकॉर्डिंग डाल रखी है, आप उसमें देखिए, पैसा हम लोगों को लगा होता है
और उनका क्या होता है, वो तो सिर्फ हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये खरीद लो, ये ऑप्शंस का इस प्राइस पर खरीद लो, यहाँ से पुट खरीद लो, यहाँ से मतलब कि कॉल खरीद लो। उन लोगों का कहीं भी कुछ भी पैसा नहीं लगा होता है। तो अगर हम लोग लॉस भी करते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ़र्क हम लोगों को खुद पड़ना चाहिए कि लॉस करने से पहले हम मार्केट को सीखें। जब तक मार्केट सीखोगे नहीं तो कोई दूसरा आपको प्रॉफिट करा के नहीं देगा। आप अपने प्रॉफिट से प्रॉफिट जो बनाएंगे उसी में आप अपना लॉस कीजिए। प्रॉफिट बनाते हैं अगर तो थोड़ा सा रिस्क लेना कंपलसरी है, सही है, अच्छी बात है, बट प्रॉफिट करिए थोड़ा सा। और मेन मेरा जो पॉइंट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ मोबाइल फ़ोन से ही ट्रेड करने लगते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से मेरा खुद का जो व्यू है, मैं अपना व्यू आपको पर्सनलाइज करना चाहता हूँ कि आप फ़ोन से मत ट्रेड करिए। क्योंकि फ़ोन से ट्रेड करने से आपको ना तो चार्ट की जानकारी होती है, कहाँ से कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ना कैंडल का फॉर्मेशन हम लोग जान सकते हैं। क्योंकि फ़ोन से ट्रेड लेते लेते अगर बैक करके हम लोग ऑर्डर को प्लेस करेंगे, देन हम लोगों का स्टॉप लॉस मतलब कि या तो ट्रेड का ट्रेंड निकल जाएगा, या फिर वहाँ से मतलब कि वहाँ पर आप अगर एक्यूरेट ट्रेडर हैं तो वहाँ पर ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। तो ट्रेड लेने के लिए आपको मतलब कि अब कहीं भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करें तो आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग लेते हैं। तो यही समझ लीजिए कि हम अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो वो कुछ जो पैसा आपका होता है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, मतलब कि फुल टाइम ट्रेडर अगर आपको बनना है, तो या तो मिनिमम आपके पास एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए। मल्टीपल स्क्रीन जरूरी नहीं है, बट एक लैपटॉप आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि लैपटॉप से हम लोग उसको चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। चार्ट को एनालाइज करने के बाद फिर ट्रेड तो आप फ़ोन में भी ले सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में हम लोग ट्रेड तो फ़ोन में ही ले सकते हैं। बट जो हम लोगों को क्या व्यू है, यहाँ से मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये हम लोगों को मतलब कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, ये जब हम लोगों को जब माइंड में कैलकुलेट होने लगता है, बड़ी स्क्रीन पर हम लोग जब देखते हैं, तब अपने आप वो प्राइस एक्शन एक तरह से हम लोगों के माइंड में चलने लगता है। बहुत बड़े जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों को कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि इस प्राइस तक जा सकता है मार्केट, यहाँ से बैक आ सकता है, वापस आ सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो कुछ जो होते हैं मतलब कंफर्म किसी को भी कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लग जाता है जब हम परमानेंट पर डे चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो वही आपसे बोल रहा हूँ कि चार्ट को एनालाइज करना सीखिए, जो कि मेरे हिसाब से तो मैं लैपटॉप से ही सही रहेगा। और अगर आप जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और मेरा जो अगला पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। बस आप सीखने पर ध्यान दीजिए कि आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे मार्केट को मतलब कि आप जितना पैसा 2-4 साल अगर चला सकते हैं, जितना आप कैपिटल लेके आए हैं, तो अगर वो आपकी वो कैपिटल आप अगर 10,000 रुपये लेके आए, अगर 10,000 रुपये 6 महीने साल भर आपके चल गए, तो आप तो मतलब कि हाफ ट्रेडर तो बन ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा है ना, मार्केट में पैसा लाना तो सही है, बट पैसे को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। ग्रो करना 10,000 में कोई ग्रो नहीं करता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मतलब कि जिन्हें एक्सपीरियंस होता है वो ट्रेडर्स कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं 10,000 में ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो शुरू का अमाउंट होता है हम लोगों को लॉस में ही जाता है। मेरा खुद का गया हुआ है, दूसरों का क्यों, मेरा खुद का गया हुआ है। तो इसी तरह आप बस मार्केट को ये सोचिए, मैंने ये 10,000 रुपये दे दिए, बस ये उनको देने के बाद आपको सेफ रखने कि आप कितना भी मार्केट कहे कि देने नहीं है, बस दिखाते रहिए कि आपने दे दिए मार्केट को। आप अपने तरफ से समझिए कि मेरा ये लॉस हो चुका है, बस मार्केट मतलब कि एक तरफ से पकड़े रहिए, लॉस नहीं करना है। तो इसी तरह से आप जब आपको चार्ट एनालाइज करना आ जाएगा खुद ही जब। और हाँ, मेन पॉइंट मैं बताना ही भूल गया कि जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं उनमें ट्रेड ना करें। आप कुछ अपने जो वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं, जैसे कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उन 8 से 10 आप अपनी लिस्ट बना लीजिए कि इन्हीं में कोई कहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहाँ पर क्या बन रहा है, तो उसी में से आप ट्रेड करिए। ना कि पर डे का कौन सा हायर गेनर है, कौन सा लोअर गेनर है, मतलब उनमें ट्रेड मत लीजिए, उनमें आप फंस सकते हैं। कभी कभी जो स्टॉक नहीं चलने वाले होते हैं, ना वॉलेटाइल होने के कारण, वो भी कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं 10-10, 20-20%। तो आप पहले इंट्राडे करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। अगर आपके एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो कोई बात नहीं, एक और ट्रेड ले लीजिए। अगर दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट में मत आइए, वापस मत आइए, क्योंकि यही होता है ना, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉस करने के, तो उससे आप बचिए। ठीक है ट्रेडर्स, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी सही से ट्रेडिंग करें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे वीडियो में कमेंट करें जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो। और कीप गोइंग, चार्ट को एनालाइज करते रहिए। जय हिंद।